नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीते 15 घंटों में रतलाम में सर्वाधिक 15 इंच बरसात, 2 मौतें। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 7 गाड़ियां निरस्त, हजारों यात्री फंसे। और सरवन मार्ग पर पुलिया बही, 2 की मौत। डेलनपुर में 5 घर गिरे, 5 पशु मरे। रतलाम में मानसून का पहला नाइट शो हाउसफुल रहा। शुक्रवार रात 2 बजे से लेकर शनिवार शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड 15 इंच पानी बरसा। अब तक के इतिहास में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसके बाद शहर में सभी नाले ओवरफ्लो होने के साथ ही सड़कों, बस्तियों, कॉलोनियों और जावरा फाटक अंडरब्रिज में बाढ़ आ गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का क्रम अगले 12 घंटे में जारी रहेगा। पिछले सप्ताह तक शहर के देवालयों में ढोल बजाए जा रहे थे। इंद्र ने रतलाम पर भरपूर कृपा की और अब बादलों के ढोल की गर्जना सुनाई दे रही है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो शनिवार तक जारी रही। इस तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा पानी दोबत्ती न्यू रोड क्षेत्र में देखा गया। इस क्षेत्र में लक्ष्मणपुरा, पीएनटी कॉलोनी, डाट की पुल क्षेत्र से पानी बहकर आया, जो दोबत्ती चौराहे से होता हुआ न्यू रोड पर जमा हो गया। डाट की पुल, डीआरएम ऑफिस, दोबत्ती तथा अजंता टॉकीज रोड पर सड़कें लबालब हो गई थी। रेलवे कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियों का पूरी तरह से सड़क संपर्क दिन भर टूटा रहा। दोबत्ती और न्यू रोड का मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। कई दुकानों में पानी भर गया था। इसी तरह पीएनटी कॉलोनी और लक्ष्मणपुरा में भी लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। जवाहर नगर गोमदड़े की पुलिया से बहने वाले नाले में बाढ़ आने के कारण राजस्व कॉलोनी, पावर हाउस रोड, सब्जी नीलाम मंडी तथा शास्त्री नगर में बाढ़ आ गई। पावर हाउस रोड नाले के समीप से गुजरने वाला नाला सुबह सड़क से बहने लगा। यहां बने अपार्टमेंट में लोग अपने अपने फ्लैट में कैद होकर रह गए, तो वहीं वाहन पानी में डूब गए। यही पानी राजस्व कॉलोनी में भी भर गया, जिसके कारण लॉयंस हॉल में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर भी लोगों को आवागमन में दिक्कत उठाना पड़ी। कुछ घरों में पानी भरने की जानकारी मिली है। इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ मजदूर पेशा परिवारों ने प्रेस क्लब भवन में शरण ली, लेकिन यहां भी चारों तरफ पानी भर गया था। इसी क्षेत्र में सेलाना बस स्टैंड पर कृषि उपज मंडी में पानी जमा हो गया था। शास्त्री नगर में सड़कों पर बाढ़ देखी गई। इस क्षेत्र में बहने वाले नाले का पानी सड़कों पर आ गया था। अजंता टॉकीज क्षेत्र में भी सड़कों पर दिन भर पानी जमा रहा। पावर हाउस रोड के सामने एक ट्रक फंस गया। शहर के चांदनी चौक, चौमुखी पुल, लक्कड़पिठा, सिलावटों का वास सहित कई क्षेत्रों में लोगों ने पहली बार बाढ़ जैसे हालात का सामना किया। सड़कों पर अत्यधिक तेज मात्रा में पानी बह रहा था। बाजारी क्षेत्र में दुकानें दिन भर बंद रही। जावरा फाटक अंडरब्रिज में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अंडरब्रिज में दोनों तरफ से भारी मात्रा में पानी जमा होने से आवागमन अवरुद्ध रहा। जावरा फाटक के उस तरफ रहने वाले लोगों को अहिंसा ग्राम बाईपास होते हुए प्रतापनगर ओवरब्रिज होकर शहर में आवागमन करना पड़ा। भक्तन की बावड़ी पुलिया में भी पानी जमा हो गया था। इसी तरह काजीपुरा, छतरीपुल सहित अन्य क्षेत्रों में नालों में बाढ़ देखी गई। हम आपको बता दें, भारी बारिश के कारण लक्कड़पिठा के नाले में बहने से 14 वर्षीय टीना, पिता हीरालाल, निवासी लक्कड़पिठा की मौत हो गई है। इसी तरह ग्राम आलिया में नाले में बहने से अज्जू, पिता मुकेश वसूनिया की मौत हो गई। उसका शव गांव से 3 किलोमीटर दूर ग्राम कुआं झागर में मिला।
बारिश के कारण शहर में बिजली और टेलीफोन सुविधा प्रभावित हुई। ग्रामीण अंचल में सड़क परिवहन अवरुद्ध रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश से जुड़े रतलाम जिले में भारी बारिश की वजह मौसम विभाग द्वारा पूर्व दिशा से बादलों का तूफान उठना बताया गया है, जिससे अगले 12 से 30 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। सैटेलाइट से शनिवार सुबह 9:15 बजे फोटो लिया गया है। रतलाम में भारी बारिश के कारण निचली बस्ती मोती नगर को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। अमृत सागर तालाब में क्षमता से अधिक पानी जमा होने के बाद बस्ती में पानी पहुंचने के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाया गया है। वहीं आपातकालीन अमले को अलर्ट जारी किया गया है। सामाजिक संस्थाओं ने इन परिवारों के लिए करीब 1000 भोजन के पैकेट तैयार करवाए हैं। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद से जारी हुआ भारी वर्षा का क्रम शनिवार को भी जारी रहा, जिसके बाद अमृत सागर तालाब में क्षमता से अधिक पानी भर गया है। तालाब की पाल कमजोर होने के कारण पानी के बाहर निकलने का अंदेशा है, जबकि गढ़ कैलाश मंदिर के पिछले क्षेत्र में स्थित मोती नगर में तालाब का पानी शनिवार दोपहर भरने लगा था। तालाब के इस छोर पर पाल नहीं होने के कारण पानी बाहर निकल आया था। मोती नगर में सड़कों पर पानी भरने के बाद प्रशासन ने तुरंत सक्रियता दिखाई और आपदा नियंत्रण दल यहां पहुंचा। होमगार्ड कमांडेंट राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभाला और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तुरंत ये स्थान खाली करने की समझाइश दी। हालांकि लोग पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया तो वे जिद छोड़कर बुद्धेश्वर मंदिर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। ठेला गाड़ी सहित अन्य संसाधनों से लोग घरों का जरूरी सामान ले जाते नजर आए। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के लिए कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट, रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब सहित अन्य संस्थाओं ने करीब 1000 भोजन के पैकेट तैयार करवाते हुए मोती नगर, सिलावटों का वास, बजरंग नगर, सुभाष नगर आदि बस्तियों में वितरित करवाए। कमांडेंट श्री सिंह ने बताया कि सुबह 4:45 बजे से ही 4 दल शहरी क्षेत्र में राहत कार्य में जुटे हैं। किसी भी अपरिस्थिति में सेवाएं देने के लिए दल को मुस्तैद रहने को कहा गया है। प्रभारी कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने मीडिया से चर्चा में बारिश के बाद शहरी क्षेत्र में उत्पन्न ताज़ा हालातों की जानकारी देते हुए राहत कार्यों के बारे में बताया। रतलाम शहर और ग्रामीण एरिया में काफ़ी भारी वर्षा हो रही है। इसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अपनी अलग अलग करीब 6 टीमों का गठन किया है, जो मौका स्थल पे जाके ऐसे प्रभावित लोगों को शिफ्ट करना, उनके खान पान की व्यवस्था करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना और जहां पर पानी रुक रहा है उन स्थानों को तोड़ने हटाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा रतलाम नगर के स्कूलों में अगर हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं तो उन स्कूलों को खोलने और हर स्कूल में एक दल, जिसमें कि शिक्षा विभाग, फूड विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी, ये सारे रहेंगे, नगर निगम का अमला रहेगा। ये सारे के सारे दल को हमने छोटी छोटी टीमों में विभाजित करके वहाँ प्रस्थान कर दिया है। इसी तरह से करीब 8 अधिकारियों का एक अलग अलग कार्यों के लिए दल गठन कर चुके हैं। अब तक की सबसे तेज बारिश ने हवा से बातें करने वाली ट्रेनों की गति पर ब्रेक लगा दिए हैं। रतलाम स्टेशन यार्ड में पानी भर जाने के कारण रतलाम से चलने वाली 7 यात्री गाड़ियां निरस्त की गई हैं, तो दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली कई गाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। शुक्रवार रात से बारिश होने के कारण रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। खतरनाक स्थिति में ट्रैक के आने के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 5 पर दिल्ली मुंबई मेन लाइन ट्रैक पानी में डूब गया। सुबह 11:30 बजे बाद इस ट्रैक पर यात्री गाड़ी का आवागमन रोक दिया गया। जयपुर रतलाम के बीच चलने वाली मेला गाड़ी जब दोपहर 12 बजे रतलाम पहुंची तो उसे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर नहीं लिया जा सका। ट्रेन प्लेटफॉर्म के प्रारंभिक छोर पर ही रोक दी गई। यात्री वहीं से उतरकर जैसे तैसे स्टेशन पर पहुंचे। इसी तरह यार्ड में पानी जमा होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन यार्ड में पानी भरने के कारण हबीबगंज दाहोद, नागदा रतलाम नागदा, रतलाम नीमच रतलाम, नागदा रतलाम नागदा, उज्जैन रतलाम उज्जैन, रतलाम मथुरा पैसेंजर, दाहोद भोपाल यात्री गाड़ियों को शनिवार को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं लंबी दूरी की करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री गाड़ियां रद्द की गई हैं, जबकि मुंबई जयपुर, गांधीधाम, दुरंतो, अवंतिका, गोल्डन टेम्पल सहित अन्य गाड़ियां अपने नियत समय से घंटों विलंब से चल रही हैं।
जिसके कारण रतलाम रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। यात्री परेश पटेल ने बताया कि मुझे देहरादून से दिल्ली की तरफ यात्रा करना थी, लेकिन ट्रेन कितनी देरी से आएगी इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। इसी तरह अन्य यात्रियों ने भी अपनी समस्याएं बताई। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जब तक ट्रैक से पानी नहीं उतरता है तब तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। करीब 15 घंटे में 15 इंच से अधिक बारिश होने के बाद क्षेत्र की सभी नदियां और तालाब लबालब भर गए हैं। करीब 50 साल के इतिहास में पहली बार बरबड़ हनुमान जी का बारिश के पानी ने जलाभिषेक किया। इस मौसम में पहली बार धौलावर डैम के 3 गेट खोले गए हैं। जबरदस्त बारिश के बाद हनुमान ताल लबालब भर गया है। 2 दिन पहले तक जो तालाब अधिकांश स्थानों पर सूखा पड़ा था, प्रशासनिक दल ने भ्रमण करते हुए तालाब का जल स्तर बढ़ाने के लिए मार्ग के अवरोधों को खोलने के निर्देश दिए थे। इसके पहले कि प्रशासनिक दल कार्यवाही करता, बारिश के पानी ने खुद ही ताल का रास्ता तलाश लिया। शनिवार दोपहर तक पूरा तालाब जल निमग्न हो चुका था। इसी क्षेत्र में स्थित बरबड़ हनुमान मंदिर पर भी भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। बारिश का पानी मुख्य प्रवेश द्वार के रास्ते मंदिर में जा पहुंचा और हनुमान जी के चरण पखारे। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार 50 साल में ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला है। झाली तालाब में भी अच्छी मात्रा में पानी जमा हो गया है। जावड़ पाटली, गढ़खंगई माताजी, केदारेश्वर सहित अन्य क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में जबरदस्त पानी का बहाव है। शहर की जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत धौलावर डैम लबालब भर चुका है। डैम का पहला गेट सुबह करीब 4 बजे और उसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल में 3 अन्य गेट खोलते हुए डैम की क्षमता से अधिक जमा पानी को बहाया गया। शनिवार को जल स्तर 394.3 मीटर रहा। भारी बारिश के कारण रतलाम सरवन सड़क मार्ग पर ग्राम आंबाकुड़ी में पुलिया का एक हिस्सा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त होने से एक लोडिंग वाहन पानी के साथ बह गया। उसमें सवार 2 पुरुषों की मौत और 3 महिलाएं घायल हो गई। घटना शनिवार सुबह उस समय हुई जब ग्राम आंबाकुड़ी के समीप यह हादसा हुआ। अत्यधिक वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का एक हिस्सा पानी की भेंट चढ़ गया। वहां से गुजर रहा लोडिंग वाहन भी पुलिया पार करते समय नदी में जा गिरा, जिससे उसमें सवार पिता पुत्र क्रमशः ताज मोहम्मद व एहसान की मौत हो गई, जबकि हमीदा बी पति मोहम्मद हुसैन, सोयब पिता सलीम तथा वाहन चालक तेज सिंह घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। घटनास्थल पर पहुंची सेलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल ने बताया कि प्रभावितों को 3-3 हजार रुपए तत्कालिक सहायता दी गई है। जिस ठेकेदार ने पुलिया का निर्माण किया था उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाएंगे। इसी तरह रतलाम जिले के ग्राम डेलनपुर में 2 मकान सहित 4-5 कच्चे मकान गिरने की जानकारी प्रशासन ने देते हुए बताया कि हादसे में 1 भैंस और 4 बकरियों की मौत हो गई। और आइए अब एक नजर डालते हैं बारिश के आंकड़ों पर। रतलाम विकास खंड में कुल 29.22 इंच, सेलाना विकास खंड में 29 इंच, पिपलोदा विकास खंड में 25 इंच, आलोट, जावरा तथा बाजना में 23 इंच पानी बरस चुका है। जिले में अभी तक कुल 25 इंच वर्षा हुई, जबकि पिछले साल आज तक 8 इंच बारिश दर्ज हुई थी। जिले की कुल औसत वर्षा के लिए अब लगभग 10 इंच बारिश की और जरूरत है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीते 15 घंटों में रतलाम में सर्वाधिक 15 इंच बरसात, 2 मौतें। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 7 गाड़ियां निरस्त, हजारों यात्री फंसे। और सरवन मार्ग पर पुलिया बही, 2 की मौत, डेलनपुर में 5 घर गिरे, 5 पशु मरे।